मैनेजमेंट हमें हर जगह करनी पड़ती है। सो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल थिंग। यूनिवर्सल मतलब मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेसेस में ही नहीं करी जाती, मैनेजमेंट हर जगह करी जाती है, चाहे वो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है, कि आपकी जॉब है या आपका घर है। सो मैनेजमेंट करने के लिए ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस की जरूरत है, मैनेजमेंट तो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो आई होप आप सबको सिंपल सा मतलब समझ आया मैनेजमेंट का। हाँ जी बच्चे, मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब क्लियर है आपको? दैट मींस मैनेजिंग हाँ मैन। जी। ओके, सो मैनेजमेंट एक यहाँ पर लाइन लिखी है, इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेसेस तक लिंक नहीं है, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ये हर जगह इम्प्लीमेंट होती है। तो चाहे आप एक क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हो, सीआर हो अपनी क्लास के, तो आपको अपनी क्लास को मैनेज करना पड़ता है। इफ आई एम अ फैकल्टी, तो मुझे अपनी जो जिनको मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ उनको मैनेज करना पड़ता है। अगर आप एक बिजनेस में हो तो आपको अपने बिजनेस को, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना पड़ता है, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है। सो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल थिंग है, ये किसी सिर्फ बिजनेसेस में एप्लीकेबल नहीं है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। देन यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन सक्सेसफुली जब तक उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। हमारा अगर कोई बिजनेस है, अगर हम बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ से सामान आ रहा है, कौन सामान खरीद रहा है, वो सामान कहाँ पर यूज हो रहा है, तो अगर हमने प्लान ही नहीं किया, हमने अपनी कंपनी को मैनेज ही नहीं किया, तो हमारा बिजनेस जो है वो कैन नॉट बी सक्सेसफुल एवर। बिजनेस सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब हम इसको अच्छे से मैनेज करते हैं। मैनेज करने का क्या मतलब है, हमें पता है कि क्या काम कौन करता है, हम उसको अच्छे से काम समझाते हैं और उससे वो काम करवाते हैं। किसी से अपना काम करवाना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों करी जाती है? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब अगर जो कंपनी का ओनर है, अगर आपका एक बिजनेस है, आप बिजनेस के ओनर हो, आप सारा काम तो खुद नहीं कर सकते उस बिजनेस का। अगर आप सारा काम खुद करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत शॉर्ट स्केल पे चलेगा। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप अकेले संभाल सकते हो, बट अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हो, ठीक है, फिर तो आपको और लोगों की जरूरत होगी। ठीक है, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, आप उनको काम दोगे, वो आपका काम करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। सो जब तक आप मैनेजमेंट नहीं करते हो, तब तक आप अपने जो है ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका गोल जो है, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसको अचीव नहीं कर पाते, ना ही आप ग्रो कर सकते हो। सो मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? बिकॉज एक अगर आप बिजनेस के ओनर हो तो आप उस बिजनेस का सारा काम खुद नहीं कर सकते, आपको अपने नीचे लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे जो आपके लिए आपका काम करेंगे आपकी डायरेक्शंस के ऊपर। सो मैनेजमेंट is very much essential for achieving the goals of the company. तो जब तक आप मैनेजमेंट नहीं करते, तब तक आप बिजनेस के गोल्स अचीव नहीं कर सकते। देन यहाँ पर एक और लाइन लिखी कि जहां पर भी ह्यूमन एक्टिविटी आ जाती है, वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मतलब मैनेजमेंट, जहां पर भी ह्यूमन बींग्स आ गए, तो ह्यूमन बींग्स को आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको उनसे काम करवाना पड़ेगा। एक मशीन तो अपने आप काम कर लेती है, पर ह्यूमन बींग से काम करवाना पड़ता है, पहले उसको सिखाना पड़ता है, उसको काम देना पड़ता है, फिर उससे काम करवाना पड़ता है। इसीलिए जहां पर भी ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है, उन सभी एरियाज में मैनेजमेंट का नाम जो है वो आता है। सो मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज वेरी यूनिवर्सल। मैनेजमेंट किसी एक सिर्फ बिजनेसेस के लिए जरूरी नहीं है, मैनेजमेंट हर जगह पे, हमारी रियल लाइफ में हर जगह पे हमारी मैनेजमेंट जो काम आती है। इसीलिए चाहे आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो फिर भी आपको मैनेजमेंट क्यों पढ़ाई जाती है? बिकॉज आप मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनेजमेंट हर एक को करनी आनी चाहिए। तो मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि लोगों से अपना काम करवाना, इस तरीके से करवाना ताकि वो काम अच्छे रिजल्ट आ सके। That is called as management. So management मतलब management. The art of getting things done is called as management. Okay. So ये आपने मीनिंग याद कर लेना है. The art of getting things done is called as management. Okay. So management का मतलब क्या है? The art of getting things done. Okay. और दूसरी बात अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या सिखाई कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इट मींस द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन।
दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में ही यूज नहीं होती, मैनेजमेंट उस हर जगह पर यूज होती है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स हैं, और हर स्ट्रीम में, हर इंडस्ट्री में, हर एरिया में ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी क्लास है। तो जब आप जहां पर भी ह्यूमन बीइंग्स होंगे वहां पर मैनेजमेंट का क्वेश्चन जरूर रेस होगा। सो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल थिंग। और जब तक मैनेजमेंट नहीं होती, इफ देयर इज नो मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका बिजनेस, इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल। जब तक हम मैनेजमेंट नहीं करते तब तक हमारा बिजनेस जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो हम अकेले नहीं संभाल सकते, उसके लिए हमें लोगों को अपॉइंट करने पड़ेंगे, उन लोगों से काम करवाना पड़ेगा, और लोगों को अपॉइंट करना, जहां पर लोग आ जाते हैं वहां पर मैनेजमेंट भी आ जाते हैं। बिकॉज उन लोगों से काम करवाना, अच्छे तरीके से काम करवाना इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ओके, ये बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया मैनेजमेंट का सबको? इज इट क्लियर? ये 3 बातें अभी मैंने आपको समझाई है जो आपके सामने लिखी है। इज इट क्लियर? हाँ जी मैम। ओके, सो हम आगे मूव करते हैं कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया मैनेजमेंट का। ओके, अब मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है? मैनेजमेंट का ये मीनिंग और डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस मतलब इस ये सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं है, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? जिसमें स्टेप्स होते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ठीक है, सो हम देखेंगे कि इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। Process of allocating human and economic resources of the organization through managerial functions. अब हम, मेरा एक बिजनेस है, ठीक, मेरे बिजनेस में मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं जिससे मैं बिजनेस चलाती हूँ। मेरे पास होगी मेरी लैंड जहाँ पर मेरा ऑफिस है, मेरे पास होगी प्लांट एंड मशीनरी, मेरी मशीनरी जिनके हेल्प से मैं जो भी मैं सामान बनाती हूँ वो बना रही हूँ। देन मेरे पास होंगे मेरे एम्प्लॉइज। देन मेरे पास क्या हो सकती है? टेक्नोलॉजी। देन मेरे पास क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल जो मैंने खरीद के रखा है, मटेरियल। ठीक है, सो ये सब क्या है? दीज आर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब वो चीजें जिनकी हेल्प से मैं बिजनेस करती हूँ। ठीक है, सो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? allocating human and economic resources of organization through managerial functions. ह्यूमन यहाँ पर ये है इकोनॉमिक रिसोर्स, ये भी है इकोनॉमिक रिसोर्स। एम्प्लॉइज कौन है? ये ह्यूमन रिसोर्स। और वैसे ये टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल आल्सो, दीज आर इकोनॉमिक रिसोर्स। सो रिसोर्स मतलब वो चीजें जिनको यूज करके हम अपना बिजनेस चलाते हैं। These are called as resources. अब resources economic resources हो सकते हैं या फिर human resources. Economic मतलब which are not human. यहाँ पर human resource सिर्फ एक ही है, employees. Employees कौन है? They are human beings ना, इसलिए उनको human resource कहा जाता है। और बाकी के क्या है? Economic resources. Land, machinery, technology और raw material, ये हमारे economic resources हैं। So इन resources को इस तरीके से यूटिलाइज करना ताकि हम अपना बिजनेस कर सकें, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। सो इन रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, मतलब हम कैसे उनको यूज करते हैं? थ्रू दीज 5 स्टेप्स। हमने बोला ना मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है। प्रोसेस क्या होता है कि जब आप एक स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3, इसको कहते हैं ना प्रोसेस। जैसे मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों है? बिकॉज मैनेजमेंट में हम ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। कौन से 5 स्टेप्स? पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोलिंग। सो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? हम ये 5 चीजें करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग,
डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्यों करते हैं? बिकॉज हम अपने रिसोर्सेस को यूज करके अपने जो है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। So this is the most popular meaning and definition of management. So management क्या है? Management एक process है। Process क्यों है? Because इसमें हम ये 5 steps करते हैं। 5 steps कौन से हैं? Planning, organizing, staffing, directing and controlling. इन 5 steps की हेल्प से हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा भी और होते हैं, मैंने एग्जांपल दिए है, सिर्फ ये 5 रिसोर्सेज लिखे हैं, जरूरी नहीं कि 5 से ज्यादा भी होते हैं। सो ये हमारे रिसोर्सेज है जिनकी हेल्प से हम बिजनेस करते हैं। सो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम इन रिसोर्सेज को यूज करके अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव होता है ना, आपका गोल, कि आपने बिजनेस एम, आपका एम कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है। सो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 स्टेप्स की हेल्प से हम ये जो है हमारे रिसोर्सेस, इनको यूज करते हैं और अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द मैनेजमेंट। So now read out the definition again. Management is a process of allocating human and economic resources of the organization through managerial functions, which are 5 functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling. क्यों करते हैं? For the purpose of achieving stated objectives, जो भी business के objectives। So मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो स्टेप्स हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम ये स्टेप्स क्यों करते हैं? बिकॉज हम अपने रिसोर्सेज को यूज करके, जो हमारे पास बिजनेस में रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करके हम अपने जो है बिजनेस के गोल को अचीव करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सो किसी भी तरीके का बिजनेस है, हम यहाँ पर अब मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हम इसको बिजनेस के तरीके से पढ़ेंगे। वैसे जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में हो। मैनेजमेंट तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जहां पर भी ह्यूमन बींग्स आ गए वहां पर उनकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, बट हम इसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, बिजनेस के नजरिए से पढ़ेंगे। सो बिजनेस चाहे जिस भी तरीके का हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, अभी क्या होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। मैं आपको ये भी समझाऊंगी ये क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब समझाऊंगी। अभी सिर्फ आप मैनेजमेंट का मतलब समझो। ये पांचों है, ये पांचों आपको समझाऊंगी ये पांचों चीजें क्या होती है। सो एक जो बिजनेस है उसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं। बेसिकली 3 से ज्यादा भी होते हैं, जनरली 3। ठीक है, अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आप उसको 3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस चलाता है। जैसे आप में से कईयों के बिजनेसेस होंगे, आपके फादर एक बिजनेसमैन होंगे, तो वो एक सिंगल पर्सन है जो उस बिजनेस को चलाते हैं, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा तरीका होता है बिजनेस रन करने का, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। एक तीसरा जो सबसे पॉपुलर है, जिसको कहते हैं कंपनी। कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको कंपनी भी कह सकते हैं। कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो आपस में मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। सो ये भी तीनों हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप यही समझो, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जब एक सिंगल पर्सन होता है जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कंपनी तो बनाई जाती है जब बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़े स्केल पे करना है और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो उस कंपनी को मिलकर स्टार्ट करते हैं। या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो बिजनेसेस जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं स्टार्ट किए गए, कि मतलब वो बिजनेस, वैसे बिजनेस चलाने का मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपका पर्पस क्या है? आप उस बिजनेस में मुनाफा कमाना चाहते हो। कोई भी पर्सन लॉस में बिजनेस को रन नहीं करता। अगर लॉस होता है तो वो बिजनेस बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आपका पर्पस क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेसेस होते हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिनका पर्पस है जो उन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनकी आपस में हेल्प करना। सो दे आर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट कंपनीज।
जो बड़े बड़े PSUs होते हैं जिनको, ठीक है, जैसे हो गया आपका ये जो इलेक्ट्रिसिटी, बिग इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, सो दीज आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। तो चाहे कंपनी बिजनेस आपने जिस मर्जी तरीके का बनाया, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक में ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है। तो जहां पर ह्यूमन बींग्स आ गए वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो आपने बिजनेस चाहे वो जिस मर्जी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, चाहे आप सिंगल ओनर हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, कंपनी में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर पब्लिक सेक्टर में या कोऑपरेटिव में, जहां जैसे भी मर्जी तरीके से बिजनेस कर रहे हो, मैनेजमेंट हर एक बिजनेस में जरूरी है। So all these types of businesses, they require management to run the business activities. Okay? So इसके अलावा और भी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेजेस हो गए, कोई क्लब हो गए, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, NGOs जो अपने मेंबर्स के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो इवन दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे आल्सो रिक्वायर मैनेजमेंट। सो इसका क्या मतलब है, चाहे एक बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं स्टार्ट किया गया, कोई चैरिटेबल कंपनी है, तो दोनों के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो एक कंपनी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, जब वो अच्छे से मैनेज हो पा रही है तभी वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, मैनेजमेंट का क्या मतलब है, ये मैनेजमेंट का मीनिंग है, ये आपने याद करना है। एंड देन चाहे वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, चाहे आपने आपका बिजनेस आपने प्रॉफिट के लिए स्टार्ट किया या फिर चैरिटी के लिए स्टार्ट किया, दोनों बिजनेसेस में लोग तो होंगे और जहां पर लोग होंगे वहां पर मैनेजमेंट आएगी। तो चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों टाइप की कंपनीज में, बिजनेसेस में मैनेजमेंट की जरूरत है। एक बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ये स्टूडेंट समझ आ गया सबको? एनी डाउट हियर? हाँ जी बच्चे, कोई डाउट?